हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरी बेटी भी शोर मचा रही है मेरे साथ साथ में। ऐसा है कि आज सावित्री पूजा है, जैसा मैं कल रात में आप लोगों को बता चुकी थी कि मैं दिखाती हूँ, लेकिन लाइट चली गई थी और हमारा इन्वर्टर ख़राब हो गया है, तो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ रात में मैं वीडियो भी। दूसरी चीज़ की इन्वर्टर को मैं अभी बनवा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन है अभी, तो कोई दुकान खुला नहीं है। तो मैं आज सुबह सुबह उठकर स्नान कर कर और चली गई थी पूजा करने। वहाँ पर 2 4 10 औरतें पूजा कर रही थी। तो मैं आप लोग देख रहे होंगे, मैं वॉइस ओवर के ज़रिए आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं कैसे कैसे सावित्री व्रत की। और ये व्रत बहुत ही हम लोगों के लिए, सुहागिन औरतों के लिए फलदायी है, हम लोग के लिए सौभाग्य बढ़ाता है। तो इस तरह से मैं वहाँ पर जाकर पूजा करके और मौली से कच्चे धागे से बर वृक्ष का फेरी लगा रही हूँ। और साथ साथ मैं सिंदूर को थोड़ा सा पौधे में लगाकर अपने सर में, माथे में मांग को भर लेती हूँ। और इस तरह से मैं फिर आगे अपना फेरी लगाती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं वहाँ पर अभी अकेली गई थी, मेरे बच्चे सोए हुए थे घर में ही। मॉर्निंग में लोग जल्दी पूजा करना चाहते हैं कि जल्दी कर कर घर आ जाएं। घर में भी तो काम बहुत सारा पड़ा रहता है, लेकिन रात में इतना दिक्कत हुआ लाइट की वजह से कि सुबह मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया। तभी मैं 6 बजे तक वहाँ पहुँच गई थी पूजा करने। इस तरह से दोस्तों, मैं देखिए मैं पूजा कर रही हूँ और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। मैं और दिखाती हूँ आप लोग। कथा सुनने के बाद हम लोग सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। कहा जाता है कि सिंदूर एक दूसरे के मांग में भरने से सौभाग्य वृद्धि होती है। जैसे माँ लोग हम लोग को सिखाई थी, हम लोग वैसे ही करते रहे हैं। माँ हो, मेरी सास हैं या जेठानी है, सभी लोग मिलकर जब करते थे एक साथ में, तो ऐसे ही करते थे। तो मुझे याद था। तो नई 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 नवी दुल्हन लोग भी आकर पूजा करती है और मैं सबको सिंदूर लगा रही हूँ और उन लोग भी मुझे सिंदूर लगा रही है। और हम लोग खोइछा में जो हम लोग ले जाते हैं प्रसाद के रूप में, फल या ठेकुआ या एक पंडित जी बैठे हुए थे। वैसे तो लॉकडाउन में सारे पंडित अपने अपने घरों में ही हैं, लेकिन मैं बोली कि चलो बैठे हैं तो कथा भी सुन लेती हूँ। और वो कथा मुझे सुना रहे हैं, मैं बैठ के ध्यान से कथा को सुन रही हूँ। सावित्री व्रत का, सावित्री व्रत की कथा हम लोग तो बचपन से या क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन आज के दिन व्रत करने पर कथा सुनने का अलग ही फल होता है। और वही पेड़ के नीचे बैठी मैं कथा सुन रही हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स, हमारा एक व्रत आज पूरा हो गया। पूजा पूरा हो गया, व्रत पूरा नहीं हुआ है। व्रत तो दिन और रात दोनों टाइम चले गए हैं। और पीछे से भी आवाज़ बहुत आ रही है, लेकिन मैं बोली कि मैं वॉइस ओवर करके ही बता देती हूँ। मेरा पूजा ख़त्म हो गया है, मैं प्रणाम करके बेटी को और पंखे से उन्हें थोड़ा सा ठंडा हवा झेल दूँगी, क्योंकि कहा जाता है कि नया पंखा लेकर उसी पंखे से अपने हस्बैंड को भी झोंकना पड़ता है, मतलब उन्हें झेलना पड़ता है पंखे को। और उनका पूजा करना होता है, पैर धोकर उन्हें टीका लगाकर मौली बांधकर अपने हस्बैंड को, जैसे हम लोग वृक्ष को करते हैं वैसे हस्बैंड को भी करना पड़ता है। और इस तरह से आपस का प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे का जो है आदर करना, सत्कार करना, ये सब आदमी का बढ़ता है। और इसका पूजा करने का एक यही है कि जितने भी आजकल की लड़कियां जो बहुत ज़्यादा एक तकरार करती हैं, थोड़ा प्रेम इसी वजह से हो जाए उनमें। और दूसरी चीज़ भी सौभाग्य बढ़ता है। तो हमारा पूजा पूरा हो गया था। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मैं यहीं पर उनको पैर धोकर प्रणाम कर लेती हूँ।